पिंडदान तक नहीं करते। इसलिए हम भारतीयों की जो परंपरा है कि हम अपने पितरों का ख्याल रखते हैं, पूर्वजों का ख्याल रखते हैं, वो हमारे संस्कार हैं कि हम उनके नाम से उनके निमित्त कुछ करें। इसलिए अभी भागवत जी की पोथी 12 तारीख से फिर बैठेंगी, 12 अक्टूबर से। तो आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं, पोथी पाठ। भगवान धर्म बढ़ाते हैं भागवत जी से, धर्म अर्थ काम कामनाएं पूर्ण। भागवत जी सुनने वाले के अंदर ना कोई कामना रह ही नहीं जाती। काम और मोक्ष की तरफ पूर्ति तो हो ही जाती है। मोक्ष में कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। भागवत सुनने वाले को मोक्ष का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि मोक्ष होगा नहीं होगा, होगा। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं, होगा। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गिरिराज जी का पूजन किया। ये सुना कल आप लोग? गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। तो गिरिराज जी की शरण में हमको रहना चाहिए। ये गिरिराज जी कौन है? कहा जाता है कि जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र को, ये गिरिराज जी द्रोणागिरी के पुत्र हैं, और द्रोणागिरी के पुत्र को लेकर के चले। ये कहकर लाए कि हम तुम्हें राम के सेवा में लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर राम जी के चरण पड़ेंगे। तो द्रोणागिरी ने कहा चलो भैया, हमारे ऊपर राम जी के चरण पड़ जाएंगे, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हनुमान जी अभी लेके वृंदावन से गुजर ही रहे थे कि सूचना मिली कि भाई सेतु का निर्माण पूरा हुआ है और आप लोग अपने पत्थर जो जहां लिए हैं वहीं पे रखो। अब हनुमान जी गोवर्धन को रखने लगे तो रोने लगे गिरिराज जी कि आप तो हमें बीचों बीच ना हम घर के रहे ना राम जी के रहे। हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु कि वो गिरिराज जी को हम आपके लिए लाए थे कि आपकी सेवा में, अब ये आपकी सेवा कर नहीं पाए तो रो रहा है। तो राम जी बोले कि गिरिराज जी से कह दो कि वो वहीं वृंदावन में विराजें, वो हमारी सेवा के लिए आए थे, तो हम प्रसन्न हैं। अगले जन्म में जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तो हम स्वयं उनकी सेवा करेंगे और उन्हें अपने चरणों की रज प्रदान करेंगे और उनको अपने हाथ में उठाएंगे। तो ये त्रेता से गिरिराज जी यहां विराजमान है। युग बीत गए, फिर द्वापर आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने तलहटी पर, गिरिराज जी की तलहटी पर लीलाएं की। गैया चराना, वहां खेलना, और समय आया इंद्र ने जब प्रकोप किया तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से पहाड़ उठाकर। मानो भगवान ये कहते हैं कि कोई भक्त मेरी शरण में आएगा तो मैं उस भक्त की रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं अपने भक्तों के लिए।